आइसक्रीम आइसक्रीम तो नहीं खाई हमने पर अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। ये को परिणामी होने की जो तो आने वाला कुछ समय में माल भी खत्म हो जाएगा। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज यूथ है भी सुना में। तो आप कह रहे होंगे आज यूथ है भी सुना में हमारी उत्तराखंड की नौनी कहाँ पहुंच गई और किस घर से वो निकल के आ रही है। तो ये हमारा पूरी पहाड़ी थीम पे बना हुआ एक प्यारा सा घर है, छोटा सा, और ये कहाँ है ये भी हम आपको बताते हैं। आज हम है टिहरी लेक फेस्टिवल में, जिसका तीसरा दिन आज यहाँ है। और इस बार टिहरी लेक फेस्टिवल में काफी कुछ नया था। 4 साल बाद जो यहाँ की डीएम है नीतिका खंडेलवाल जी, उनकी पहल से ये फिर से शुरू हुआ। और साथ ही हिमालयन O2 थीम भी ये लेके आए, यानी हिमालय पर्वत पहाड़ पानी बचाने की भी बातें यहाँ पर लगातार की जा रही है। साथ ही फैशन शो के साथ ही ग्लैमरस लुक में यहाँ लड़कियां जो थी उन्होंने रैंप वॉक करी। और आज समापन पे गवर्नर सर ने काफी कुछ कहा, बोला, और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने किया था। आज इस आयोजन स्थल का जो भी यहाँ कार्यक्रम है इन सबका समापन हो जाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम का समापन कल मुनि की रेती में होगा। तो आज हम लोग एक दिन के इवेंट कवरेज के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक चीजें यहाँ पे दिखा सके। तो इस इवेंट में क्या कुछ खास था, क्या कुछ कहा हमारी डीएम मैडम ने, और कैसे इसकी शुरुआत फिर से 4 साल बाद की गई, ये सब हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ, हमारी यूथ एपिसोड सीरीज के साथ। चलिए हम सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे, इस बार जो आपने हिमालयन O2 जो इसमें ऐड किया, ये क्या कुछ है? ये मैं बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था 3 महीना पहले, और उन्होंने पहले हमें विशेष एक निर्देश दिए थे कि इस बार जब टिहरी झील महोत्सव हो तो वो झील में सीमित ना हो, पूरे जनपद में हो। तो उनकी उसी प्रेरणा से हम लोग ने सोचा कि अब हम पूरे जनपद में कार्यक्रम करवाएंगे। और हिमालयन O2 जो हमारी थीम है वो यही है कि जैसा आप सभी विदित हैं कि इतना पोल्यूशन हम देखते हैं दिल्ली NCR में हो गया है, और जब हम टिहरी झील महोत्सव करते हैं जहाँ पे हम टिहरी की खूबसूरती को बताना चाह रहे हैं, तो लोगों को ये भी साथ साथ मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्लीज आइए, यहाँ की फ्रेश एयर, हिमालय की जो फ्रेश एयर है उसको ब्रीथ करिए, ऑक्सीजनेट करिए अपने लंग्स को, और एंजॉय करिए इस यहाँ की खूबसूरती को, सीरीन ब्यूटी को। क्या बात है। और क्या क्या इसमें ऐड किया गया इस बार फेस्टिवल में, ऐसा क्या कुछ था जो कुछ नया रहा? आई थिंक इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हम देखेंगे हमारी लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, हमने सभी में कार्यक्रम करे हैं। और जो पुराने ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो हम कहते हैं काइंड ऑफ लॉस्ट हो गई थी, क्योंकि टिहरी अगर हम जानते हैं कि पुरानी टिहरी डूब गया और नया टिहरी बना, तो वो जो पुराना कल्चर था वो लॉस्ट हो रहा था। तो हमने जो टिहरी के लोग जो विस्थापित हो गए, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, उन सबको बुलाया, और यहाँ पे कल हमने चूही बात करके कार्यक्रम करवाया, और हमने एक ओल्ड टिहरी का म्यूजियम भी क्रिएट किया जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे लगता है टूरिज्म के साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स, राफ्टिंग, ये सब के साथ साथ जो पुराना हमारा कल्चर है उसको हमने रिलीव करने की कोशिश करी। करियप्पा टूर्नामेंट जो 1952 में करियप्पा जी आए थे न्यू टिहरी, और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे करियप्पा टूर्नामेंट होना चाहिए, उसको हमने दोबारा पुनर्जीवित करा। हमारी 16 टीम्स आई हैं खेलने के लिए पूरे इंडिया से, तो वो न्यू टिहरी में हमारा हो रहा है। तो दैट इज समथिंग विच इज न्यू। और जैसा हम जानते हैं कि हमारा देवप्रयाग क्षेत्र जो है वो गंगा आरती और रघुनाथ मंदिर के लिए फेमस है, वहाँ पे कल भजन का कार्यक्रम हुआ। हमारे जो धनौल्टी क्षेत्र है फॉरेस्ट का, वहाँ पे ट्रेक्स बहुत फेमस है, वहाँ ट्रेक का कार्यक्रम हुआ, और एक एस्ट्रो टूरिज्म का भी हमने कार्यक्रम कराया। तो ये सब कुछ नया है।
और यूथ एंगेजमेंट के लिए जो सारे तमाम कार्यक्रम है जो अभी चल भी रहे हैं स्टेज पे, मिस्टर एंड मिस टीरी, ग्रुप फैशन शो, फोटोग्राफी, मास्टर शेफ, वो सब हमने इंक्लूड करे हैं। बिल्कुल फैशन से भी बिल्कुल ग्लैमरस हो गया है इस बार दिखाई जो जी जी, एंड बहुत बढ़िया आप देखेंगे ग्रुप फैशन शो का भी सुबह आज ऑनरेबल गवर्नर ने अवार्ड्स दिए हैं, एंड द थीम वाज हिमालयन एंड द गढ़वाली कल्चर एंड द पहाड़ी कल्चर, एंड दे ड्रेस्ड अप सो नाइसली, एंड बहुत अच्छा फैशन शो रहा। मुख्यमंत्री ने भी टिहरी में जो है आंगनबाड़ी केंद्र को पहाड़ी शैली में डेवलप करने की बात कही है। क्या कुछ इससे युवाओं के लिए, बच्चों या महिलाओं पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे? एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी जगह की, अगर हम देखते हैं उसका कल्चर। हम टूरिज्म तो बहुत कुछ दे सकते हैं, बट टूरिज्म के साथ हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने पहाड़ी गाँव हमारे यहाँ देखा और उसके अंदर बैठ के पूरा पहाड़ी खाना खाया। तो दैट इज आवर कल्चर विच वी रियली नीड टू रिलिव, और हम वो लोगों को बताए भी। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स आए थे दिल्ली से, तो जब उन्होंने वो पहाड़ी विलेज देखा या देव डोलियां देखी जो पहले दिन हमें अपना आशीर्वाद देने आई थी, तो ये सबसे यूनिक चीज है उत्तराखंड की, जो मुझे लगता है कि पूरे देश में और विश्व भर में हमें प्रसिद्ध करनी चाहिए। टिहरी झील के विकास के लिए भी 1300 करोड़ रुपए दिए जाने की बात है, तो क्या क्या विकास है उसमें, क्या क्या कार्य होने हैं और कहाँ तक ये पहुंचे हैं? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग का एक ADB फंडेड प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसी प्रोजेक्ट फंडिंग में टूरिज्म रोड एक 15.77 किलोमीटर की है, जिसका 318 करोड़ लागत है, और उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। उसी करीब में उसी ADB फंडेड प्रोजेक्ट में 1300 करोड़ के और भी काम जो है वो टिहरी यहाँ के क्षेत्र में और टिहरी लेक के आसपास हो रही है। टिहरी का जो विकास है, यहाँ के जो कार्य है या एडवेंचरस एक्टिविटी है, वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में आप कितना उसका योगदान देखते हैं? वो डेफिनेटली आई थिंक, क्योंकि टिहरी सबसे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जगह है। हम देखते हैं कैपिटल के नज़दीक है, एयरपोर्ट के नज़दीक है, एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, हेलीपैड्स बने हुए हैं, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा पोटेंशियल कहीं भी और नहीं है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की विंटर टूरिज्म को हम आगे बढ़ाएं, तो चाहे विंटर हो चाहे समर हो, एवरीवेयर, बिकॉज हिल स्टेशन समर के लिए तो जाने जाते थे, बट अब विंटर टूरिज्म के लिए भी जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है टिहरी हैज ऑल द पोटेंशियल एंड विल डू इट। यहाँ पे टिहरी झील महोत्सव करने का एक ही बस प्रयास था हम लोगों का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें प्रेरणा दी कि आप करिए, और लोगों में एक जब महोत्सव की फीलिंग आती है, तो जब हम उसको बाहर प्रोजेक्ट करते हैं तो लोग भी इंस्पायर होते हैं, खुद से जुड़ते भी हैं। कितने सारे बाहर के लोग हमसे जुड़े इस फेस्टिवल में, और बस माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम ये भी चाहेंगे कि हर साल हम ये टिहरी लेक फेस्टिवल करें और ये कैलेंडर इवेंट बन जाए। जैसा कि जिले भर में हो रहा है ना, कहाँ का क्या क्या विशेष एक्टिविटी हो रही है? मैं आपको इनफैक्ट ब्रोशर भी शेयर करूंगी, बट जो विशेष हो रही है, जैसे हमारा घनसाली में ट्रैक और मैराथन हुआ, हमारा धनौल्टी में 2 कैंपिंग हुए ट्रैक के साथ, देवलसारी का कैंपिंग हुई, देवप्रयाग में गंगा आरती हुई है, योगा हुआ है, और हमारा भजन क्लबिंग वहाँ पे हुआ है। यहाँ मेन कोटी में सारे इवेंट्स हो ही रहे हैं, रोज आप देख रहे हैं। यहाँ गंगा अवतरण का एक शो था, प्ले था, माधव सिंह भंडारी जी का प्ले था। नरेंद्र नगर में हम लोग राफ्टिंग और काइट फेस्टिवल कर रहे हैं। प्रताप नगर में हम लोग यहाँ पे खेड़ पर्वत का ट्रैक है, पीडी पर्वत ट्रैक है, और वहाँ एस्ट्रोनाइट वो हमने करा। तो सारे हमारी विधानसभा जो है वो पूरी कवर हो गई हैं। सारी कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो सबके लिए ओपन थे। 2500 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए। पेंटिंग में तो हमें रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े, राफ्टिंग में भी हमें रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़े, क्योंकि काफी सारे आ गए थे, तो हमें लगा मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो काफी आई थिंक अच्छा एक इवेंट रहा जा सकता है। टिहरी जनपद जो है भौगोलिक रूप से विविधता के रूप में काफी बड़ा जनपद है, तो प्रशासन के सामने क्या क्या चुनौतियां आती है? आई थिंक चुनौती अपनी है, वो उत्तराखंड की मुझे लगता है हर जनपद की है, बिकॉज जियोग्राफिकली हम देखें तो हिल्स है, बट यही यहाँ की खूबसूरती है। लोग उतने ही चार्ज भी रहते हैं, एनर्जेटिक भी रहते हैं। कोई भी चीज बोलो, लोग आगे से आगे बढ़ के पार्टिसिपेशन करते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी महोत्सव पब्लिक की भागीदारी के बिना अधूरा है। सबने पूरी भागीदारी दी है, तो सभी को धन्यवाद। और एक महिला अधिकारी होने के नाते आप इतनी बड़ी चुनौतियों को अपना रही हैं, साथ ही आपने इतना बड़ा लेक फेस्टिवल कर दिया, तो हमारी जो उत्तराखंड की और नौनी बुआरियां हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे? मैं इसके लिए बस सिंपली यही कहूंगी कि जब लीडरशिप आप पे विश्वास करता है, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जब मेरे मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उन्होंने एक विश्वास रख के हमें एक जॉब दिया, और हमारी लीडरशिप ने हमें एक टास्क दिया, तो हमें वो करना है। और मुझे लगता है कि बस इंस्पिरेशन ही होती है जो करते हैं। आज राज्यपाल महोदय ने भी विमेंस डे पे सबको इंस्पायर किया है, तो वही हम लोग करेंगे। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे स्तर पे आपने कार्यक्रम किया, लेक फेस्टिवल किया, और इसमें आपने जो हिमालयन O2 भी जोड़ दिया, भाई ऑक्सीजन से लेके, हिमालय से लेके, पहाड़ से लेके, तो आनंद आ गया। बहुत सारी महिलाएं, सरस मेला भी आपने बहुत अच्छा किया था, वो महिलाएं यहाँ मुझे मिली, बहुत तारीफ कर रही थी आपकी भी, तो बहुत बहुत बधाई आपको इस अच्छे आयोजन। एक अचीवमेंट लास्ट में मैं बताना चाहूंगी। जब मास्टर शेफ का कार्यक्रम कल चल रहा था, तो एक महिला थी जिन्होंने एक मंगल थाली बनाई थी। तो मैं जब उनसे मिली तो वो नथ लगाई हुई थी, और उन्होंने बस ये बोला
कि मैडम मास्टर शेफ में आपने मुझे अपने घर के किचन से बाहर खींच लाई आप यहाँ, तो मुझे लगता है यही मेरा हम लोग का सबका एक अचीवमेंट है। पहाड़ी प्रोडक्ट के साथ चंबा का एक स्टॉल भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है लेक फेस्टिवल में। और क्या नाम है आपका, आपके समूह का क्या क्या प्रोडक्ट आप यहाँ लेके आई हैं? धन्यवाद मैडम जी, और आपके सबसे पहले मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं आपके चैनल को बहुत देखती हूँ। मेरा नाम सीमा भंडारी है और मैं चंबा ब्लॉक से हूँ, और मेरे गांव का नाम सिउटा छोटा है। मेरे समूह का नाम नागराजा स्वयं सहायता समूह है। मेरे समूह में 10 महिलाएं हैं और मैं 3K ऑर्गेनिक आउटलेट का संचालन करती हूँ, जिसमें मतलब जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं हमारे समूह के द्वारा उत्पादित होती है उसकी मार्केटिंग करती हूँ। अच्छा, क्या क्या आपके प्रोडक्ट हैं, कहाँ बनते हैं? जी मैम, हमारे जो गांव सिउटा में सबसे ज्यादा तो चिया सीड की खेती होती है। ये हमारा चिया सीड है, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं SHGO रिंगाल की टोकरी भी बनाती हैं। हर्बल शैम्पू भी बनाते हो आप? हर्बल शैम्पू भी बनाते हैं मैम। अच्छा, इसमें जैसे प्याज का शैम्पू भी है, भीमल का शैम्पू भी है, रीठा का भी है, और ऑर्गेनिक दालें हैं, हल्दी है, एक टोकरी है, एक धुवती है मैडम जी। तो बढ़िया, मतलब आप लोगों की यहाँ क्या बिक्री हो रही है? लास्ट दिन है, तीसरा दिन है यहाँ पे ना? हाँ जी मैम, हो रही है मैम। सही है, बढ़िया है। तो इसलिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके माध्यम से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है और महिलाएं अपनी आय को बढ़ा रही हैं और लखपति दीदी की श्रेणी में आ रही हैं। तो रानी चौरी का एक स्टॉल है जहाँ वेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट ये लोग लेके पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ है इसकी थीम, क्या कुछ है? आपका नाम, आपके समूह का नाम प्लीज बताइए। नमस्कार, मेरा नाम संजय बोगना है और हमारा एक आराधना समूह है रानी चौरी में, जहाँ पे 8-9 महिलाएं काम करती हैं। और आप देख रहे होंगे रंग बिरंगी जो टोकरियां हैं, ये वो टोकरियां हैं कबाड़ से जुगाड़, जिसको हमने नाम दिया है। वेस्ट से बेस्ट बनाने का हमने इसको काम किया है। और जो लोग हम नमकीन चिप्स के जो रैपर जब नमकीन खाते हैं तो बाहर फेंक देते हैं, उनको हम छात्र छात्राओं के माध्यम से इकट्ठा करवा कर इसके घरेलू उत्पाद बनाते हैं, साज सज्जा की सामग्री बनाते हैं। तो इससे 2 फायदे हो रहे हैं, एक तरफ तो पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ महिलाओं को रोजगार मिल रहा है जी। और इसमें हमने पिरूल की टोकरियां हमारे पास हैं, हमने पिरूल की भी टोकरियां बनाई हैं। लेकिन जो हमें सबसे बेस्ट लगता है वो हमारे यही उत्पाद हमको लगते हैं कि जो आज लोग फेंक देते थे, आज हम इसको उपयोग कर रहे हैं और ये एक राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको आज माना जा रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने 26 जनवरी को हमारे समूह को दिल्ली में सम्मानित किया था। कितनी महिलाएं आपके समूह? 8 महिलाएं हैं। अच्छा, उन सबको ट्रेनिंग आप ही देते हो या? जी, हम ही देते हैं। अच्छा। जी, और DM मैम, CDO मैम का भी यहाँ से काफ़ी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि जो विद्यालय सबसे ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा करके लाएगा उसको सम्मानित करेंगी। तो 3 विद्यालय इस समय हैं जिन्होंने 10 कुंतल हमारे स्टील से प्लास्टिक हमें इकट्ठा करके दिया है। हाँ, जिसके हमने 1700 उत्पाद बनाए हैं। अच्छा, तो हम DM मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहाँ कर। पे बनते हैं? ये रानी चौरी में। हाँ जी। अच्छा, और कैसा रिस्पांस मिला आपको यहाँ 3 दिन के जो बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी डिमांड इसकी है। और मुझे लगता है कि जब कोई और भी मेले लगेंगे तो और इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लगभग हम 30,000 रुपए की लगभग हमने टोकरियाँ बेची हैं यहाँ पे, और लोग गिफ्ट के लिए। 30,000 रुपए की 3 दिन में? 3 दिन में। हाँ, और इससे पहले सहकारिता मेला भी लगा था बादशाही हॉल में, वहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में हमने हर्बल गुलाल वहाँ पर बेचा था, जो कि सब महिलाओं के द्वारा निर्मित था। बॉडी कल लगड़ू यक बढ़िया वेला होनो बढ़िया लगड़ू मजा छी नाणू बढ़िया वेला है। क्या क्या देखी? सब दान जोकली भाई है सब भी धानी हाँ। ऋषिकेश थोड़ी खानी ऋषिकेश बस सब दान कल लगड़ी यक, कल लगड़ू यक बहुत अच्छा लग रहा है भाई, लगड़ू बहुत अच्छा लग रहा है। आइसक्रीम खा ली? आइसक्रीम खा? आज गिरी तो नहीं खाई हमने पर अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी लगड़ू? बहुत अच्छा है। क्या खींचे भलू, क्या खींचे? अच्छी सब दानी ठीक है। अच्छा, सब धानी ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है यार। आप बताओ, कल लगड़ू अच्छा लगू क्या अच्छी? जैम, चटनी, अचार क्या अच्छी? चटनी, अचार, सलाद, फिर सब कुछ अच्छा है। टिहरी लेक फेस्टिवल में सब अच्छा है। हाँ, सब अच्छा है टिहरी में। बढ़िया। अच्छा है। रमोल गाँव, प्रतापनगर क्षेत्र, क्या क्या कंडाली? कंडाली, जंगोरा, मंडवा की रोटी, सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ, घर में गांव में हमारे सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है भाई। हाँ, कल लगड़ू बढ़िया लगनो, बढ़िया चीज, बहुत अच्छा लगनो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिन भर आज यही घूमोगे आप? हाँ, क्या क्या खाओगे?
घूमेगा? हाँ फिर भी दोस्त मैं आऊंगा या फिर आओगे? आऊंगा मैं। आऊंगा मैं। मैं तो आऊंगी, आप आऊंगा। क्या करेंगे, अनपढ़ है बे। ऐसे पकड़ो, ऐसे। हाँ, हाँ। अब बोलो। क्या बोलूंगा ज्यादा ना। उत्तराखंड की नौनी बहुत अच्छी चाहिए। बहुत अच्छी है उत्तराखंड की नौनी। ऐसे बोलो, ऐसे। आप बोलो दोबारा। हाँ बहुत अच्छी है बे। कौन? उत्तराखंड नौनी बहुत अच्छी, बहुत उत्तराखंड की नौनी बहुत अच्छी चाहिए। बहुत अच्छी है बे। उत्तराखंड की नौनी, हाँ, उत्तराखंड बहुत की बेटी बहुत अच्छी है। अच्छी। ये चैनल से हमारे उत्तराखंड की नौनी। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे। आपको कैसा लग रहा? आइसक्रीम खा रहे हो आप तो, धड़ाधड़ अकेले, हमें खिला नहीं रहे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ग्राम सभा पाली से प्रधान हूँ अरे वाह, और सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं का क्या उत्सव दिख ही रहा है सबको। और सभी को एक बार फिर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है ना। बहुत सुंदर भव्य आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं अपनी जिलाधिकारी महोदय और पर्यटन विभाग का धन्यवाद करती हूँ। क्या बात है, धन्यवाद। तो प्रधान जी बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू। प्रधान जी मिल गया, मैं पता नहीं था प्रधान जी है भीड़ में। कौन सा गांव बताया आपने? पाली। मैं ग्राम सभा पाली से हूँ, अच्छा। चंबा ब्लॉक। चंबा ब्लॉक। हम बात करते हैं ये स्टॉल जो है पत्तल का, इस पे कहाँ से पत्तल आया है, कहाँ से है और क्या कैसे कैसे जो है इसको बेच रहे हैं, क्या नौच है आपको? मेरा नाम विनोद प्रसाद है बाबा। और संगठन हाँ, उर्मिला स्वयं सहायता समूह का माध्यम से हम लोग ये काम करने लगे। और हमका करीब 6 साल होगी ना। और यो एक जो प्रत्येक साल वेस्ट होना चाहिए, वैसे हम एक वेस्ट कार्यक्रम करने लगे, ठीक है ना। और कभी जो ये मान लो कभी अगर जो हमारा कोई भी कार्यक्रम नहीं हो तो मंगल कार्य है। और आज प्लास्टिक वे को रूप लिया लिए और हमारे एक भी मालूम की खत्म होने लगी। और एक परिणाम ये होने की जो आने वाला कुछ समय में माल भी खत्म हो जाए क्या, है ना। अगर हम एक तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये वजह से जो हम लोगों ने ये कार्यक्रम करी, भले ही मतलब एक बहुत छोटी सी कार्यक्रम था, परंतु ये कि हमारे गांव का वास्ता बहुत अच्छा था और रोजगार का मामला में भी अच्छा चाहिए। भले ही थोड़ा आइटम जो चाहिए मैनुअल होने का कारण जो चाहिए थोड़ा महंगो पड़ रही हूँ। लोग ये महंगो बोना और महंगो बोन कुछ नहीं है। वो देखे जाओ अगर जो समय के हिसाब से, मजदूरी का हिसाब से, महंगाई के हिसाब से देखे जाओ तो कुछ भी महंगो नहीं है। और मैं आपका नौनी चैनल का माध्यम से जो आप सभी लोग होते हैं इन्हें बोल दो कि जो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये छोटा मोटा कार्यक्रम हो गए, गाँव का कार्यक्रम हो गए, शहरों में ले जाना धन लगा। ये का वास्ता भी बहुत बहुत शुभकामना था आप लोगों को। और ये मालू को विशेष रूप से जो लोकारा स्वास्थ्य का वास्ता जो ये कार्यक्रम चे और ये माँ यो बहुत अच्छो वह सकते लोकारा जीवन में। थोड़ा ये के बारे में बतावा ना कि कितनी महिलाएं काम करनी और कब लाना चाहिए थे ना। ये माँ महिलाएं तो जो थोड़ा बाद में जुड़े, पहले हम भी लोगों जो चाहिए करीब 2-3 साल तक है जो हम अभी लाया पता लोग काफी मजाक भी उड़ाए। और मैं सबसे मेन बात बताऊँ कि जो मैंने ITI करी, अच्छा। दोबारा बेटी के ITI करी, मैं वही ITI को प्रोडक्ट हूँ। और मैं वक्त मशीन ऑपरेटर का रूप में भी ये मैं काम करना चाहूँ लगी। बाकी सब काम महिला लोग कर दें। ये नौनी बनोनी नहीं हो कहीं भी, परंतु नौनी बुआरी बनोनी परंतु यो कि मैं मशीन को देखभाल मैं ही कर दूँ। अच्छा। हाँ, बिगर मेरा जो मशीन नहीं चल दी, मैं कहीं 3 दिन होगी, 3 दिन बेटी मशीन भी बंद अच्छा और नौनी हर काम ऊपर लगी ही जाना है ना। फिनिशिंग भी जरूरी है तब ना। हाँ, फिनिशिंग भी जरूरी है। नहीं अब इनके मशीन उनके टेम्परेचर नहीं देख सकते ना। अभी इतना ज्यादा भले हमके नौनी के 3 साल हम दगड़े लगातार काम करते हुए ना, वह भी जज नहीं कर सकते टेम्परेचर की जो मशीन तो कितना टाइम लग दूं, मतलब अगर आप एक ये बनाते हैं या एक को बनाते हैं। बाबा ये तो इन जगह जन यो कि प्रिंटिंग प्रेस में जो कागज धरता जन ना, वही टाइप को सिस्टम इनके हम मतलब आसान नहीं। हाँ, नहीं ये कुछ सफर बहुत लंबू था। अब ये प्लेट से जो 6 रुपया की देखें लोग जन बना की बहुत महंगी चाहिए। अगर जो हम कहें इन चीजें 1000 प्लेट ज्यादा हम कहें बड़े के हम आप कहें 6 रुपए के हिसाब से ले लिया तो पता लग जाए जो क्या बहुत चाहिए। तो ये में हम कहें एक 98 भी मिनी मुश्किल हुई, परंतु ये कभी भी हम काम नहीं कर सकते ना।
तो ये मुझे घर घर कच्चे हमारे माल पानी में जी विकास खंड कृष्णनगर में। हाँ, ये हमारे एक महिला लोग थे ना, ये कोई अचार न्याय पंचायत से मिसेबला से है ना ये लोग। हाँ जी, तो मैं कीर्तना ब्लॉक से हम सब। हाँ, तो ये लोग जो चाहिए एक बार में भी जो चाहिए कुछ संचालन भी करना और अचार उचार का मामला में जो चाहिए बहुत अग्रणी भूमिका निभाने लगा। और मेरे ख्याल से अभी एक आदमी था बोल लगा कि कीर्तनगर का बहुत सारा स्टॉल आया बोल तो कीर्तनगर का लोग बोल भारी मेहनती होना बोल ना, तो वाकई में जो उन भी गलत नहीं बोली कि जो ये दर्शक लोग था। मेरा नाम विनोद प्रसाद थे और मैं विगत जो मैं 37 साल घर में हुई। हाँ, 37 साल में घर में हुई ना, गाँव की सेवा कर रहे हैं और एक वेस्ट से बेस्ट करना क्या है ना। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों थे ना इन अच्छु काम से आप लोग करना, मतलब एक तो पहाड़ी संस्कृति ते जीवित रखना चाहिए आप लोग ना। जीवित हम तो जो जी एक वे में बैठना चाहते तो जीवित आप लोग रखना चाहिए, लोग तक पहुंचाने लगे जो जी बात कहना। और जरूर आप जोर मारी कर रखाइए पर, है ना। और बहुत सारा कई लोग ही ना काम करना कि जो मतलब जो सामने नहीं है सकड़ा, मतलब माध्यम नहीं बनना ना सामने होना को। अब ये भी करें और तो हमने भी सामने हम अपना साधन शोधन चलना तो तब जाके नहीं तो हम क्या है हम गाड़ियों में बनाओ सोला तो जो ना तो हम टाइम पर रह सकता और ना गौर टाइम पर दे सकता। ए बाबा प्रियंका जरा एक बोतल पानी देवा। हाँ हाँ अच्छा बात है। और सब ठीक ठाक है? आज तेरे उद्घाटन हो गया है? हाँ बस। चल बधाई है तेरे ले जाए यार, अब यो बड़ो परोपकार को काम चाहिए। हाँ, ये जो वाटर है पानी है सोमगिरी, ये जो यहाँ पैक होके बिक रहा है ये टीरी लेक फेस्टिवल में, इसकी क्या खासियत है और कहाँ से टैप होके यहाँ तक पहुँच रहा है, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का पानी जो है वो लोगों तक ये लोग पहुँचा रहे हैं। और हमारी उत्तराखंड की नौनिया ही इसका काम कर रही है, नौनिया बौरिया। तो क्या नाम है आपका? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और जो कि मैं चंबा की रहने वाली हूँ। कोट मेरा नाम है सीमा, ग्राम कोट चकलाल। ठीक है, आप इसके बारे में बताइए जो सोमगिरी है इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये पानी कहाँ का है, कैसे आप टैप करते हैं? मैम ये ना प्राकृतिक स्रोत का पानी है जो कि हमारे पहाड़ों से निकल के आता है और यही पानी हम मिनरल वाटर में आप लोगों को दे रहे हैं। जो कौन सी प्राकृतिक स्रोत का पूरा होता है? ये है जो नेचुरल प्राकृतिक स्रोत जैसे झरने हैं, झरनों का पानी, पहाड़ों में जो पर्वत। कहाँ से इकट्ठा करते हैं आप? ये जैसे कि घर के लिए पाइपों द्वारा टैप करके हमारी जो टंकियाँ वगैरह कलेक्ट करके उसमें फिर फिल्टरिंग करके। नहीं, आप जगह बताइए ना किस जगह पे काम? ये लालसी चक, कोट लालसी चक। हाँ जी, कोट गाँव लालसी चक से है जहाँ के ये इसका प्लांट हमने खोला है और वहीं से हम यहाँ पानी अपना मिनरल वाटर बना के हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बेचने का काम करेंगे। और ये काम हमारा महिलाओं का है, सोमगिरी स्वयं सहायता समूह है जिसमें हम महिलाओं को स्वरोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो ये आइडिया कैसे आया और कितना इसमें समय लगा? मैम ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग दूर दूर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए और कुछ महिला ऐसी होती है बाहर जा नहीं सकती और घर में कुछ मतलब कुछ ऐसा साधन नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने ये वाला साधन खोले पानी का, जो महिलाएं हैं घर बैठे अपना काम भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं और स्वास्थ्य भी अपना सब कुछ देख सकते हैं। अब बच्चे भी स्कूल भी जा सकते हैं, कॉलेज भी जा सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। क्योंकि माना जाता है और कहा जाता है और होता भी है, पानी जो है अगर शुद्ध ना हो तो सबसे ज्यादा बीमारियां इससे ही फैलती है। तो ये आपको लगा कि क्यों ना अपने पहाड़ों का असली और प्योर पानी लोगों को पिलाया जाए, इसलिए कॉन्सेप्ट आप लेके आए? जी मैम, इसीलिए हमने ये वाला पानी इसको हमने बनाया है और इसमें हमने कुछ तत्व भी हमने इसमें मिक्स कर रखे हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि तत्व हमने इनमें मिलाए हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कितनी महिलाएं काम कर रही है? हम 10 महिलाएं काम कर रही है। और जो इसका आपने नाम रखा है सोमगिरी, सोम का मतलब अमृत, गिरी का मतलब पर्वत। तो जो पहाड़ों से पर्वत से निकल के आ रहा है हमारा जो पानी है, ठंडा ठंडा पानी है, वो हम कितना समय हो गया आपको करते हैं? मैम ये फरवरी के लास्ट में हमने स्टार्ट किया था ये। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैम अभी तो अच्छा हुआ क्योंकि हम जो अभी ये टिहरी लेक फेस्टिवल है इसी से हमने यहाँ से उद्घाटन किया है हमने पानी का, तो अभी तक रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आगे देखते हैं, सबका आशीर्वाद बना रहे हैं। और तो देखिए कैसे
अपने पहाड़ों का जो पानी है उसको इकट्ठा करके, अपने यहाँ का जो अमृत है उसको इकट्ठा करके महिलाएं, लड़कियां, नौनिया, बुआरी, इन्होंने एक नया रोजगार खड़ा कर दिया। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों की सेहत जो पानी पी के खराब होती थी, अगर मुझे लगता है अपने पहाड़ों का, नौले, धाराओं का पानी सच में पियेंगे तो इंसान जो है बीमार होने का सवाल ही नहीं है और बहुत स्वस्थ रहेगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कि मैम हम ये ना मिनरल वाटर है, ऐसे भी हमारे पहाड़ों पे मिनरल वाटर होता है और प्राकृतिक से मतलब हमारे उसमें मिनरल वाटर होता है। कुछ कुछ तत्व हमने इसमें जो मिलाए जो कि और भी अच्छे से हम इनको सबके मतलब बाहर से लोग ला रहे हैं पानी, हमें बाहर का ही पानी तो मिल रहा है, बिस्लरी वगैरह, ये हमारे उत्तराखंड की नहीं है और ये हमारे बिल्कुल अपने प्योर अपने उत्तराखंड के। और आप बिल्कुल उत्तराखंड का पानी है, उत्तराखंड का जो है सोमगिरी कहे, सोमरस कहे, जो भी कहे वो यही का है और यही के लोगों को रोजगार भी मिल पा रहा है और एक अच्छी चीज पहुंची। उनके रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 10 रुपए 20 रुपए की मात्र ये जो है बॉटल जो है वो पानी की बिक्री है। तो मैम हमने ये रेट इसलिए कम रखा है क्योंकि यहाँ पे आम लोग भी होते हैं जो कि मन सबका होता है पीने का पर पी नहीं पाते हैं, इसलिए हमने सबको देख के हर कोई मिनरल वाटर पी सकता। बिल्कुल पी सकता है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को काम करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत ज्यादा। तो ITBP के स्टॉल पे हम हैं और यहाँ पे क्या क्या वेपन्स आए हैं, क्या इनका इस्तेमाल है, हम बात करते हैं इनसे। क्या शुभ नाम है आपका? हवलदार राम बाबू सिंह। अच्छा, तो प्लीज बताइए इस स्टॉल में आप लोग क्या क्या लेके आए हैं? ये है 7.62 mm बैग। इसकी कुल वजन 24 kg 200। अच्छा इसकी मारने की क्षमता 1800 मीटर, मैक्सिमम रेंज 3900 मीटर। अच्छा, इसमें 235 राउंड आते हैं एक बेल्ट में, 1 मिनट में 235 राउंड फायर होता है। अच्छा, कहाँ का यूज हो चुकी है अब तक ये सिर्फ बॉर्डर पर यूज होता है अच्छा, और बाकी प्रैक्टिस के लिए। और ये क्या है आप भी बताइए। ये CGRL है, अच्छा 84 mm का होता है। हाँ। ये फ्लड ट्रेजेक्टरी वेपन है। जैसे हम कोई समतल में कोई भी बिल्डिंग गिराना, कोई आतंकवादी छुपाए उनको उसी बिल्डिंग को गिराने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके 4 तरीका की बम फायर किया जाता है। अच्छा, तो जैसे आप लोग यहाँ स्टॉल्स पे आए हैं ना, तो आप लोगों का उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले या क्या है? लोगों को इसकी जानकारी मिले, जो हमारा पास क्या क्या हथियार है लोगों को जानकारी मिले, इस वजह से हमें स्टॉल लगाए दिखाने के लिए। अच्छा, कुछ हाँ। लोगों को जागरूक करना, उनके प्रति इच्छा बढ़ाना कि हमारे पास ये हथियार होते हैं, ताकि उनको भी समझ में आए कि हम किसी बार में अगर कोई जरूरत पड़े तो हम देश की सेवा के लिए या अच्छा, और यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आप लोग पहली बार कुछ लेके आए हो, अभी नया बना हो, ऐसा कुछ वेपन कोई? ऐसा वेपन है ना, इधर इसके पास है। वो 9 mm बेरेटा है, इटली का बना हुआ। अच्छा, वो नया है, वो उसका 9 mm सब क्लीवर है। वो 35 राउंड फायर करती है, मैगजीन में आता है 30 राउंड, 1 मिनट में 600 राउंड फायर करती है। हमारा